हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएलएस एकेडमी फॉर आईएएस। आज के एडिटोरियल सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। उस न्यूज़ को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारा चीज़ें हम इस सेक्शन में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़पेपर। सो फर्स्ट न्यूज़, सेंटर लिफ्ट्स एक्सपोर्ट्स Center lifts exports ban on onion, but conditions apply. This news is related with the food safety and security. ठीक है, सो यहाँ से रिलेटेड जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप लोग देख लीजिएगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो न्यूज़ है वो मेनली पॉलिटिकल न्यूज़ है, सो वहाँ हम नहीं कवर करेंगे। आगे बढ़े, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो ज़्यादातर न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ हो। This news, logistics agreement with India a real game changer, यूके। यहाँ पर ये न्यूज़ से रिलेटेड यूके ये चाह रहा है कि इस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को इंडिया और एक्सपांड करे। ठीक है, सो व्हाट आर द करेंट प्रोविजंस of this particular agreement and what exactly are the demands of UK? यूके और क्या इसमें इंक्लूड करवाना चाह रहा है, ये चीज़ आपको देखनी होगी यहाँ पे इस न्यूज़ में। और साथ ही साथ यू हैव टू चेक कि उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इफ़ेक्ट क्या होंगे इंडियन डिफेंस या इंडियन इकोनॉमी पर। ठीक है, सो दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सिर्फ वो एग्रीमेंट के प्रोविजंस क्या है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बट मेंस पर्सपेक्टिव से इंडिया यूके रिलेशंस रिलेटेड जीएस पेपर 2 में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। In mission to trigger review of state OBC list, NCBC National Commission for Backward Class hits a wall of absent socio-economic data. Now this news is again an important news, but not for your prelims perspective, but for your मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट से इसे बनाया गया था, व्हाट आर द मैंडेट ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लीजिएगा। ठीक है, बट दिस न्यूज़ इज समथिंग रिलेटेड विद द गवर्नेंस which is a part of your mains examination plus your fundamental rights, जहाँ हम रिजर्वेशन की बात करते हैं और रिजर्वेशन चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स। सो दिस न्यूज़ इज रिलेटेड विथ मेजरली इट इज़ रिलेटेड विथ योर मेंस एग्जामिनेशन, बट प्रीलिम्स में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। Election page, nothing important here. NCLT logs 43% rise in debt resolution cases, says IBBI. Now this news is not important कि exactly क्या है। Prelims point of view से what is important कि NCLT क्या होता है and IBBI क्या है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्रिएट कब किया गया और इसके फंक्शंस क्या है, यही दो चीज़ें आपको यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पेपर को डिटेल में पढ़ें, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किस एग्जैक्ट न्यूज़ से आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको स्किप कर दें। Now this news is very important, dear students. Can the new organelle help engineer plants to fix nitrogen? ठीक है, a new study, ठीक है, एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी रिलेटेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लास्ट। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो आर्टिकल में न्यू थ्योरी डेवलप हुई है और इसके पोटेंशियल्स, ठीक है,
ये आपको इन डेप्थ पढ़ने हैं। इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एम्फेसिस करता है, और क्वेश्चन बनने के चांसेस है, राइट। अगेन अनदर स्टडी, जेनेटिकली करेक्टेड स्टेम सेल्स मिटिगेट्स डिफॉर्मिटीज, इसे भी आप पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। एफएक्यू सेक्शन में यदि हम आए तो फर्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विथ हाउ इज केजरीवाल फंक्शनिंग फ्रॉम तिहाड़ जेल। ठीक है, सिर्फ आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन डेप्थ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड इट। ठीक है, इसके बाद दिस रॉ ओवरसीज ऑपरेशन अफेक्ट टाइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बट दिस इज ओनली टू रीड, इसे सिर्फ आप पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है, प्रॉपर इसकी फाइंडिंग्स और ये सारी चीज़ें होने में टाइम लगेगा, तो वहाँ अभी हमें ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़, वर्ल्ड पेज पे आ जाए तो वर्ल्ड पेज में मैंने पहले भी कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जो पीस टॉक चल रही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, इस पे आपको नज़र रखनी है और क्या हो रहा है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से, इसी सारे डेवलपमेंट से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वेस्ट एशिया जो है वो इवॉल्व हो रहा है, या उसके जो टाइज है वो किस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। आफ्टर दिस देर इज़ अ स्पोर्ट्स पेज, एंड स्पोर्ट्स में आईपीएल के अलावा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चल नहीं रहा है अभी स्पोर्ट्स में, सो वी विल नॉट गो इन टू डिटेल ऑफ दैट। सो दिस इज़ वॉट योर टुडेज न्यूज़पेपर। जितनी न्यूज़ बताई है मैं वही न्यूज़ बता रहा हूँ जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप इन न्यूज़ को ध्यान से पढ़ के प्रॉपरली कवर कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपके मिस ना हो। ओके, सो आज के एडिटोरियल सेक्शन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एडिटोरियल सेक्शन में। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।